नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस्ड माइक्रोसर्जिकल टेक्निक जैसे कि वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है के बारे में बात करूंगा। वेरिकोसील सर्जरी बहुत ही कॉमन सर्जरी है और इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, वेरिकोसील सर्जरी स्पेशलिस्ट एंड माइक्रोसर्जन, आपको वेरिकोसील सर्जरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। वेरिकोसील वेरिकोसील सर्जरी उन लोगों में इंपॉर्टेंट हो जाती है जिनमें कि या तो वेरिकोसील की वजह से स्पर्म्स की कमी आ गई है या फिर हार्मोन्स की कमी हो गई है, टेस्टिस का साइज छोटा हो गया है और नसों की गुच्छा है, या फिर दर्द होता है, या फिर किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन से पहले उनको वेरिकोसील का ट्रीटमेंट कराने के लिए कहा गया है। वेरिकोसील की सर्जरी से हमारे शुक्राणुओं में इंप्रूवमेंट आता है, हार्मोन्स इंप्रूव हो जाते हैं, कई लोगों के इरेक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं, वेरिकोसील की वजह से होने वाले पेन में कमी आ जाती है या पेन खत्म भी हो जाता है। और इंटरव्यूज से पहले अगर वेरिकोसील सर्जरी करा ली जाए तो उसका बेनिफिट उनको इंटरव्यू में मिलता है। वेरिकोसील सर्जरी कई तरीकों से की जाती है। इसमें माइक्रो सर्जिकल टेक्निक बहुत ही एडवांस टेक्निक है, जिसमें कि एक बहुत ही छोटे चीरे से, जो कि 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर का रहता है, जो कि अंडकोश से थोड़ा ऊपर लगाया जाता है। इस टेक्निक से बेनिफिट मिलता है। इसमें कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं रहता क्योंकि कोई मांसपेशियां ज्यादा कटी नहीं गई हैं, और इसके द्वारा जो कॉर्ड है, जो टेस्टिस की सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, उसको एक्सपोज करके एक माइक्रोस्कोप के अंदर देख के जो भी खराब नसें होती हैं उनको लाइगेट कर दिया जाता है और पेशेंट को वेरिकोसील से बेनिफिट करा दिया जाता है। इस प्रोसीजर में हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें हमें जो टेस्टिकुलर आर्टरी है, जो कि कई बार एक से ज्यादा भी होती हैं, और जो लिम्फेटिक्स हैं उनको तो बचाना रहता है, जो वास है उसको बचाना रहता है, और जो सूजी हुई नसें हैं जैसे कि पैम्पनिफॉर्म प्लेक्सस और जो इंटरनल स्पर्मेटिक वेसल्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको लाइगेट करना रहता है। माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसमें बहुत ही मैग्नीफाइड फॉर्म में वेसल्स को देख पाते हैं और डिफरेंशिएट कर पाते हैं। इस सर्जरी के दौरान हम डॉपलर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें एक्चुअल में आर्टरीज और वेन्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ सके। तो दोस्तों, वेरिकोसील सर्जरी एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है और इसे डे केयर सर्जरी के तरह से किया जाता है। पेशेंट मॉर्निंग में एडमिट होता है, दिन में उसकी सर्जरी हो जाती है और शाम तक वो आराम से डिस्चार्ज हो जाता है और नेक्स्ट डे से अपना काम रिज्यूम कर सकता है। यह सर्जरी इतनी आसान इसलिए हो गई है क्योंकि इसमें एक तो छोटा इंसिजन लगाया जाता है, माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है और शॉर्ट एनेस्थीसिया में इसको कंप्लीट कर लिया जाता है। इस सर्जरी के बाद पेशेंट को एक तो टाइट अंडरवेयर या स्क्रोटल सपोर्टर का सलाह दिया जाता है, पहनने का सलाह दिया जाता है, और बहुत ही हैवी वेट लिफ्टिंग या एक्सरसाइजेस ना करे। यह सर्जरी इतनी आसान हो गई है माइक्रो सर्जरी के बाद कि इसमें कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन अगर सोचा जाए तो देखने को नहीं मिलता। इस सर्जरी से पेशेंट के जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स की क्वांटिटी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। एक मेजर असिस्टेड रिप्रोडक्शन जैसे कि आईवीएफ को अवॉइड किया जा सकता है और पेन से कई बार बेनिफिट मिल जाता है। पेशेंट के जो शुक्राणु हैं उनको चेक करने के लिए पेशेंट को 3 से 6 महीने के बीच में बुलाया जाता है और नेचुरल प्रेगनेंसी, बायोलॉजिकल चाइल्ड का जो सुख है पेशेंट के परिवार को मिल पाता है। तो दोस्तों, वेरिकोसील एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका सरल इलाज संभव है, जिसमें कि एडवांस टेक्नोलॉजी से बहुत ही छोटे चीरे से इसको
ठीक किया जा सकता है और पेशेंट को नेचुरल प्रेगनेंसी और बायोलॉजिकल चाइल्ड का सुख दिया जा सकता है। इस सिलसिले में आपको कोई भी इस टॉपिक पे आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।